ये कहा गया है। से लोगों को हटाया जा रहा है। फौरन मैं आ रही हूँ पठानकोट एयरबेस। अजय बाचलू, अजय क्या जानकारी है? पठानकोट एयरबेस के पास से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजे जा रहे हैं। जम्मू में बिजली बहाल कर दी गई है, ये भी खबर आ रही है। अजय देखिए चित्रा, मैं आपको दो बड़ी खबर दे दूं। एक तो जम्मू में बिजली बहाल हो गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से जम्मू की सड़कों पर बिजली बहाल हो गई है। लेकिन वहीं एबीपी न्यूज को सूत्रों से खबर मिली है कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के सतवारी, सांबा, आरसपुरा और अरनिया में 8 मिसाइल दागी गई थी। ये मैं आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने जम्मू के सतवारी, सांबा, आरसपुरा और अरनिया इलाकों में 8 मिसाइल दागी थी। ये खबर अभी बड़ी आ रही है। और जम्मू में उसे ब्लॉक कर दिया गया था। सभी मिसाइल्स को यहां ब्लॉक कर दिया गया है। और पाकिस्तान सेना जो है वो हमास की तर्ज पर यहां पर हमले करने की कोशिश कर रही है। ये खबरें भी यहां लगातार जम्मू में आ रही हैं। और जम्मू में किस तरह से सड़कों पर वापस जो है वो यहां पर लाइट्स बहाल कर दी गई हैं। लेकिन इस बीच सूत्रों ने बड़ी खबर यह दी है कि 8 मिसाइल्स जो कि पाकिस्तान से डायरेक्ट की गई थी सतवारी, सांबा, आरसपुरा और अरनिया में, उन्हें मार गिराया गया था। एक और हमास की तर्ज पर जो हमला पाकिस्तान करना चाहता था उसे यहां विफल कर दिया गया है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि फिलहाल बिजली बहाल कर दी गई है। जम्मू के लोगों को थोड़ी राहत मिली होगी। और पहले ही एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को जानकारी दे दी थी कि फिलहाल स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और जितने भी पाकिस्तान की ओर से मिसाइल हमले, ड्रोन के द्वारा हमले किए गए थे, F-16 को मार गिराया गया, J-17 जो 2 मिसाइलें थी उनको मार गिराया गया है। तो ये बड़ी कामयाबी इस वक्त मिली है हिंदुस्तान को। और दूसरी तरफ पलटवार किया गया है लाहौर में। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़े हुए। जगविंदर, क्या खबर, क्या जानकारी मिल रही है? आपके पीछे भी चारों तरफ घुप अंधेरा दिखाई दे रहा है। आपने धमाके की आवाज भी सुनी है। लाहौर में भारत ने भेज दिया है अपना ड्रोन धमाके करने के लिए। देखिए, अब जिस तरह से हम बात कर रहे थे ना चित्रा थोड़ी देर पहले कि अब ये युद्ध की शक्ल लेता जा रहा है, जो ऑपरेशन है युद्ध बनता जा रहा है। मेरे पीछे जो एलओसी है, पिछले 1-1.5 घंटे से मैं लगातार देख रहा हूं, भारत की तरफ से पिछली साइड को जो है वो लाल रंग के गोले एक कतार में नजर आ रहे हैं जाते हुए। और जहां वो गिरते हैं उसका एक लालिमा में इम्पैक्ट दिखाई देता है। और ये हर 1-2-3 मिनट बाद जो है वो एक कतार में जाते हुए दिखाई देते हैं। यानी भारत में जो है वो एलओसी पर भारतीय सेना पाकिस्तान की तरफ लगातार जो है वो शेलिंग कर रही है। ये मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से इधर कोई शेलिंग नहीं हुई है। और जो लगातार जैसे ब्रस्ट फायर होता है ना, उस तरह की आवाजें सुनाई दे जा रही हैं। जैसे LMG चलती है, मशीन गन चलती है, उस मशीन गन की आवाज से ये अंदाजा हो जाता है कि लगातार कॉन्टिन्यू फायर आ रहा है, यानी रिटेलिएशन हो रहा है या हमला हो रहा है। तो इस तरह के गन फाइट की आवाजें यहां पर मैं जहां खड़ा हूं लगातार सुन सकता हूं। ये मोर्चा इसीलिए बनाया गया है कि इस मोर्चे को अगर कोई भी शेलिंग वहां से आती है तो इस मोर्चे से एक तरह से आड़ ले सके, बचाव कर सके अपना। और सामने जो पहाड़ी है उस पर जो है ये रात के समय में इम्पैक्ट इसका और भी क्लियर नजर आ रहा है। तो पुंछ में ब्लैकआउट है और पहाड़ी पर सामने जो है वो भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही है। और गोले उस तरफ जाते हुए, हैवी फायर जाता हुआ, आर्टिलरी फायर जाता हुआ साफ दिखाई दे।